नमस्कार छात्रों, मैं लखन बोहने असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भिलाई मैट्रिक कॉलेज रिसाली से हूँ और आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। बीएड 4 सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो है जो व्यावहारिक व्याकरण से लिया गया है और उस टॉपिक का नाम है संज्ञा। तो छात्रों, आज हम संज्ञा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन अध्ययन करने से पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नीचे दी हुई रेड बटन जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबाना ना भूलें। तो चलिए हम संज्ञा को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम संज्ञा को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे नाम से स्पष्ट है, संज्ञा अर्थात ये नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के नाम को हो सकता है, जाति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है। संसार में प्रत्येक वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, जिससे उसकी पहचान होती है, वही नाम संज्ञा कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम, लक्ष्मण, सीता। यहाँ पे 3 शब्द दिए हुए हैं, राम, लक्ष्मण, सीता। ये तीनों किसी एक व्यक्ति का नाम को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात किसी व्यक्ति के नाम का बोध कर रहा है। तो इस प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं, लोग, सेना, टोली। यहाँ पे 3 शब्द दिए गए हैं, ये तीनों भी किसी समूह के नाम को का बोध कर रहा है। मतलब जैसे लोग, विभिन्न प्रकार के लोग मिलकर के समूह को प्रदर्शित कर रहे हैं। सेना किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि ये विभिन्न सेनाओं मिलकर के एक समूह को प्रदर्शित कर रहे हैं। उसी प्रकार टोली, जिसमें विभिन्न लोग निवास करते हैं, उसको हम टोली बोलते हैं। आप सभी जानते हैं छात्रों। तो ये किसी समूह के नाम को बोध कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं और एक उदाहरण, सुंदरता, लालिमा, खुशी। आप देखिए, ये तीनों नाम जो है, इसके पहले ऊपर जो 2 उदाहरण दिए हैं उससे डिफरेंट है और ये किसी भाव के नाम को बोध कर रहा है। जैसे सुंदरता में भाव छिपी हुई है। लालिमा, यह भी एक भाव है। और खुशी, दुखी, हर्ष, उल्लास इत्यादि बहुत सारे नाम हो सकते हैं। ये सब किसी न किसी भाव की बोध कर रहा है या उसको प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद में हम देखते हैं बर्तन, पुस्तक, बल्ला। आप देखिए, तीनों ऊपर के जो 3 उदाहरण दिए गए हैं उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। बर्तन, पुस्तक, बल्ला, ये तीनों शब्द हैं, ये भी किसी न किसी वस्तु के नाम को बोध कर रहे हैं। तो ये जो चारों जो उदाहरण दिए गए हैं आपके सामने, ये सभी संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार हम इसके माध्यम से संज्ञा की परिभाषा को आसानी से बना सकते हैं। इन उदाहरणों का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इसके माध्यम से हम एक संज्ञा की परिभाषा आसानी से निकाल सकते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे छात्रों, आप इसके पहले ये उदाहरण देखे हैं, देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। पहले इसमें आपके किसी व्यक्ति का नाम आया हुआ है, दूसरे में किसी समूह का नाम आया हुआ है, तीसरे में किसी भाव का नाम आया हुआ है और चौथे में किसी वस्तु के नाम को प्रदर्शित कर रहा है या उसको बोध कर रहा है। तो इस प्रकार हमको संज्ञा की परिभाषा निकालने में बहुत आसानी हो गई। इसके बाद हम देखते हैं संज्ञा के प्रकार। तो छात्रों, संज्ञा के प्रकार जनरली 3 ही होते हैं, लेकिन कई लोग इसे 5 प्रकार से मानते हैं। लेकिन वो जो 2 प्रकार हैं वो मैं आपको इसके बाद में बताऊंगा, वो भी आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा के 3 प्रकार हैं। वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा अर्थात कॉमन नाउन, और भाववाचक संज्ञा अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसका हम विस्तार से देखते हैं क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे नाम से स्पष्ट है, प्रॉपर नाउन। इसमें क्या होता है छात्रों? किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान अथवा विशेष वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द को
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने एग्जाम्पल है, इसमें आपको ताजमहल का एग्जाम्पल दिया हुआ है, महात्मा गांधी दिया हुआ है, गीता दिया हुआ है और दशरथ दिया हुआ है। ये सब किसी न किसी विशेष व्यक्ति, स्थान आदि को बोध कर रहे हैं। जैसे महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, उसी प्रकार दशरथ ये भी एक विशेष राजा का नाम है। उसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे ये भी नाम से स्पष्ट है, जातिवाचक संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा पदार्थ के जाति सूचक नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए ध्यान से, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा पदार्थ के जाति सूचक नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजा, लड़का, घोड़ा, हाथी, ये जो शब्द दिए गए हैं ये सब प्राणियों की जाति को बोध कर रहे हैं, अर्थात जाति सूचक नाम को बोध कर रहे हैं। उसी प्रकार भवन, देश, राज्य, बाजार, गांव, आप देखिए ये भी शब्द दिए हुए हैं, भवन, देश, राज्य, बाजार, गांव, ये भी किसी विशेष स्थान की जाति को बोध कर रहे हैं, अर्थात किसी विशेष स्थानों की जाति को बोध कर रहे हैं। इसके बाद में अगला उदाहरण हम देख सकते हैं, बर्तन, पुस्तक, कॉपी, गेंद, बल्ला। ये उदाहरण भी आपके विशेष वस्तुओं की जाति को बोध कर रहे हैं। तो छात्रों, आप समझ गए होंगे जातिवाचक संज्ञा क्या है और इसके उदाहरण से आप भली भांति समझ गए होंगे। ये जो विषय वस्तु है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। इसे बहुत ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। और विषय वस्तु ही नहीं, इसके साथ साथ यह सामान्य ज्ञानों में भी इसको जनरली पूछा जाता है। तो इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब बटन को अवश्य दबा दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब बटन को आप दबाएंगे तो मेरे बहुत सारे वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं, अब अगला है हमारा भाववाचक संज्ञा। छात्रों, भाववाचक संज्ञा क्या है? नाम से जैसे स्पष्ट है, किसी गुण, वह किसी व्यक्ति का गुण हो सकता है, कविताओं की गुण हो सकती है, भाव, दशा मतलब दुर्घटना की दशा हो सकती है, कोई भी स्थिति हो सकता है, अथवा विशेषता के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या है? किसी गुण, भाव, दशा, स्थिति अथवा विशेषता के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नाम से स्पष्ट है, सुंदरता, महानता, दया, क्रोध, ममता, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि बहुत सारे और भी आ सकते हैं। जैसे सुंदरता, आप देखेंगे सुंदरता मतलब एक किसी व्यक्ति की सुंदरता हो सकती है, किसी पर्वत की सुंदरता हो सकती है, किसी वस्तु की सुंदरता हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो ये सुंदरता में भाव छिपा होता है, तो ये भाववाचक संज्ञा को बोध कर रही है। तो आप देखेंगे सुंदरता, महानता, दया, क्रोध, ममता, लंबाई, ऊंचाई, ये इत्यादि जितने भी उदाहरण आपको दिए गए हैं, ये सब भाववाचक संज्ञा को बोध कराती है। इसके बाद में देखिए, दो और अन्य प्रकार बताए। मैं इसके पहले आपको बताया था कि जातिवाचक संज्ञा में ही ये दो प्रकार आते हैं। वो क्या है? कुछ लोग समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा नाम से दो और भेद भी मानते हैं, परंतु ये दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस प्रकार हम 5 प्रकार न करके इसको 3 प्रकार ही मानेंगे। जैसे आपका पहला है आपका समूहवाचक संज्ञा। ये आपका इसके पहले वाले आप उदाहरण में आप देखे होंगे, यही उदाहरण आपके जातिवाचक संज्ञा में भी आते हैं, चाहे उसको समूह बेस पे लीजिए या जाति बेस पे लीजिए। जैसे प्राणियों या वस्तुओं के समूह को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। प्राणियों या वस्तुओं के समूह को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, देख लीजिए, दल दिया हुआ है, सेना दिया हुआ है, झुंड दिया हुआ है, मंडली दिया हुआ है, कक्षा दिया हुआ है, समिति दिया हुआ है और इत्यादि। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये देखिए, जैसे सेना का समूह। आपको इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है, चित्र के माध्यम से आपको चित्र दे दिया जाएगा और इस चित्र के माध्यम से आप इस चित्र को देखते हुए पहचानिए
ऐसे सवाल भी आ सकते हैं और यह किस संख्या के अंतर्गत आती है, ऐसा भी सवाल आपके सामने आ सकता है। तो उसके माध्यम से भी आप उसे समझने का प्रयास कर सकते हैं। झुंड, मंडली, कक्षा, कक्षा मतलब विभिन्न विद्यार्थियों का समूह, तो इस प्रकार इसको हम समूहवाचक संख्या बोलेंगे। तो छात्रों, ये जो उदाहरण दिए हैं दल, सेना, झुंड, मंडली, कक्षा, समिति, ये सभी चीजें समूहवाचक संख्या का बोध कराती है। उसी प्रकार आप देखेंगे द्रव्यवाचक संख्या। तो द्रव्यवाचक संख्या क्या है? द्रव्यवाचक संख्या में क्या होगा? माप तोल वाले द्रव्य पदार्थ और धातु द्रव्यवाचक संख्या कहलाते हैं। आप देखेंगे इसमें कि किसी मापी तोली जाने वाली वस्तु या धातु का बोध होता है, उसी को हम द्रव्यवाचक संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए नाम से जैसे स्पष्ट है, जैसे दूध, पानी, तेल, घी, गैस, कोयला, तांबा, सोना, चांदी, लोहा इत्यादि, और भी आ सकते नाम। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये जो उदाहरण दिए हैं ये सब द्रव्यवाचक संख्या का बोध करा रही है। वह तरल, जैसे दूध, पानी, तेल, ये तरल द्रव्य में आ जाते हैं, और कोयला, तांबा, सोना, चांदी ये सब ठोस द्रव के अंतर्गत आते हैं। छात्रों धन्यवाद। छात्रों, आप ये मेरा वीडियो देख करके आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप लाइक करना ना भूलिए और कमेंट्स जरूर दीजिए और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके बाद छात्रों ये मेरा पहला वीडियो है, फर्स्ट वीडियो मैंने जारी किया हूँ। इसके बाद हम देखेंगे भाववाचक संख्याओं की रचना। हम देखेंगे इसमें भाववाचक संख्याओं की रचना में हम कैसा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, इसको जानने का प्रयास करेंगे। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे निर्माण करते हैं, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद में अवयव से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, इसको जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह आपके परीक्षा में जरूर पूछते हैं इससे संबंधित सवाल, और यह आपके सामान्य ज्ञान में भी इसके सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए मेरी वीडियो को देखना न भूलें। धन्यवाद।